लाइव सेशन में कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? जितने बच्चे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, इस यूट्यूब का जो लाइव सेशन चल रहा है हमारा, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं फटाफट लाइव सेशन को शेयर कर दें, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी फटाफट जुड़ सकें। जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले सकता है, लाइव सेशन का शेयर कर सकते हैं, वहाँ से लिंक शेयर कर सकते हैं, या सीधे लाइव सेशन आपको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। ओके, तो लाइव सेशन जो है वो हिस्ट्री का आपका जो थर्ड वाला जो लेक्चर था उसको लेके आए हैं। अभी आपको जो हिस्ट्री पढ़ा चुके थे, थोड़ा रिवीजन करवाते हैं पीछे का। जो हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे थे, तो हिस्ट्री की बिगनिंग हो चुकी थी। जो प्राक इतिहास आपको पढ़ाया था उसके बारे में आज फिर से थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके हाई लेवल का। ओके, देखते हैं प्राक के इतिहास में जो टाइम पीरियड थे वो वगैरह पढ़ा चुके थे, और कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली, कौन सा काल किसके लिए, काल की विशेषताएं वो बता चुके थे। उसके बारे में थोड़ा आज फिर से डिस्कस करेंगे आगे। तो तीसरा लेक्चर है, इसके जरिए जो प्राक इतिहास जो हमने पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। प्राक इतिहास में पढ़ाया था, प्राक इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है, मोस्टली 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक ताम्रपाषाण को भी हमने उसमें इंक्लूड कर लिया था। तो ताम्रपाषाण काल की जो आज विशेषता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्राक इतिहास बता दिया था, और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद जब आज हम थोड़ा ताम्रपाषाण की भी तरफ बढ़ेंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज थोड़ा स्पीड में चलेंगे। सभी को बेटा राम राम, बहुत सारा प्यार। सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। जुड़े रहिए और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए इस लाइव सेशन में। बहुत बहुत सब पढ़ाया जाएगा, सब थिचियाँ उड़ा देंगे। हिस्ट्री से जो बच्चे डरते हैं ना, हिस्ट्री से जो बच्चे डरते हैं ना, आज थिचियाँ उड़ा देंगे। बहुत आगे जाना है बेटा तुम्हें, बहुत आगे जाना है। रेस हमने बता दिया है, आप रेस में दौड़ रहे हैं, उसमें किसी की कगार आपको पता नहीं है कौन कितने लिमिट का है। सबसे आपको अपर लेवल, अपने आपको सबसे ऊपर पहुंचाना है, हाईएस्ट पोजीशन पर। अब वो रेस तय करेगी आपने कितने को पीछे छोड़ा है और कितने के पीछे आप हैं अभी, वो रेस तय करेगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन लेनी है। जितना आपका बैटरी बैकअप, नहीं कहते हैं कि आपका जितना स्टोरेज है उसके लिए आपको जहां तक पहुंचना है, आपको अपने लिमिट की हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचना है। कितनों को आपने पीछे छोड़ दिया, वही तो रेस तय करेगी। कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हाँ, इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए। आज इतिहास की, हिस्ट्री की धिच्चियां उड़ाने वाले हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। डाउट सेशन के लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे लास्ट के। चलिए आपका टाइम बिना गवाते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सिर्फ सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पर अभी नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बार बार ना कहना पड़े। फिलहाल सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बच्चों तक पहुंच सके। ठीक, हिस्ट्री थी, हिस्ट्री का जनक सबको याद होगा, कमेंट करिए एक बार। हिस्ट्री का जनक कहेगा सर, हिस्ट्री का जनक, हिस्ट्री किससे स्टार्ट होती है? सर अभी तो लिखा आपने, यस। कहेगा सर क्या होगा, इससे क्या होगा? तो कहेंगे हीरोडोटस। क्या कहेंगे सर? हीरोडोटस। किसको नहीं याद है? आज तक याद है। बच्चे धिचियां उड़ाएंगे पेपर की। एसएससी जीडी का जो पेपर आ रहा है ना, एसएससी जीडी का अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिनके स्टार्ट होने वाले हैं, धिचियां उड़ा के फेंक देंगे बस। अरे यहाँ से जो पढ़ा रहे हैं इससे कम लेवल का पूछा, लो लेवल का पूछा जाएगा। इतना पढ़ लिया तो धिचियां उड़ाने वाले हैं। समझते हैं? हीरोडोटस याद हो गया, वो तो पहले से याद था आप लोगों को।
जो प्राक इतिहास में पढ़ा रहे थे रिवीजन करते हुए, उसके हाईएस्ट लेवल तक आज हम चलने वाले हैं। तो देखिए कितने इतिहास पढ़ाए थे, प्राक इतिहास हम पढ़ा रहे थे, उसके बाद आते इतिहास आएगा, वो अगले लेक्चर में आपका स्टार्ट हो सकता है, अगर इस सेशन में आपका ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए प्राक इतिहास के अंडर में हमने कितना पढ़ाया था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। सुन लेते हैं। हमने बताया था आपको कि इस काल को पढ़ेंगे, बट जो ज्यादा क्वेश्चन हैं, मोस्टली क्वेश्चन हमारे ऊपर से बनते हैं, इससे नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है? इससे एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली 2 आ सकते हैं या एक तो नेसेसरी है, आ सकता है, बट जितना था हमने आपको पहले पढ़ा दिया था जब प्राक इतिहास पढ़ाया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन जो है थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू चलेगा। आपका डाउट सेशन जितनी देर है आप कमेंट ज़्यादातर कीजिए, अगर डाउट है, फिलहाल तो डाउट रहता नहीं है बच्चों का। तो अभी जितने भी बकलोली दे रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं, थोड़ा सेशन पर ध्यान दे दीजिएगा। देखिए हम फिर से एक बार कहते हैं, पेन उठाना नहीं है, पेन कॉपी बिल्कुल नहीं उठाना है, आंखें बोर्ड पे होनी चाहिए, यानी कि सेशन पे होनी चाहिए, माइंड भी सेशन पर होना चाहिए। ठीक, जब कॉपी और पेन उठाने के लिए कहेंगे बिल्कुल आप उठाइएगा, जब मुंह खोलने के लिए कहेंगे खोलिए आप, तब तक मुंह, कॉपी और पेन तीनों कामों को बंद कर दीजिए, केवल आंखें खुली होनी चाहिए और कान खुले होने चाहिए। धिचियाँ उड़ा के फेंक देंगे हम दोनों लोग मिलके, आज सब लोग मिलके धिचियाँ उड़ा देंगे, इसकी फिर से तूफान मचा देंगे, कहेंगे लाइव सेशन जितना भी है, वो सॉरी कमेंट सेक्शन है ऑफ कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। चलिए समझते हैं, पुरापाषाण काल क्या है, मध्यपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल क्या है, ताम्रपाषाण, सबको पता है क्या क्या है, इसकी विशेषताएं जो थी सबको पता है। अब बात करते हैं थोड़ा रिवाइज करने की, कि रिवाइज कैसे किया जाए, क्या याद रहता है ना। अभी किसी को कुछ भी नोट नहीं करना है। देखिए पुरापाषाण काल के बारे में हमने बताया था, पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा क्वेश्चन 9th का उठा लीजिए, 8th, अभी 6 से पढ़ रहे हैं कि पहिए की खोज पुरापाषाण काल में हुई, 6 से पढ़ रहे हैं, धिचियां उड़ाने को मिला है आज, कंपटीशन रेस में उतर गए, तब फिर से पढ़ रहे हैं कि पहिए की खोज पुरापाषाण काल में हुई। चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे 6 में, सब जाते हैं ना 6 में पढ़ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब पढ़े निकल गए। 7th में सबने पढ़ा, सब निकल गए। 8th में सब पढ़े, सब निकल गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। 9th में आए, पढ़ने को मिला, ध्यान नहीं दे रहे। 10th में नहीं, या पढ़ाया जा रहा, अरे पढ़ चुके हैं तो पढ़ चुके हो ना, याद नहीं होगा, याद करो, अब याद करो। याद करने का तरीका हम बताएंगे, इसीलिए लाइव सेशन लेके आया। देखिए पुरापाषाण काल बता चुके हैं कि जो प्राक इतिहास था वो पत्थर पर आधारित था, इसलिए इसको पाषाण काल का नाम दिया गया। बाकी आपके जो हिसाब से रखे गए हैं, पुरापाषाण काल सबसे पुराना, मध्यपाषाण काल बीच का, नवपाषाण काल का जो अभी आधुनिक समकालीन वगैरह चलता है। देखिए क्या होता है, पुरापाषाण काल में पहिए की खोज हुई, सबसे बड़ी विशेषता पहिया, पहिया कह रहे हैं यहाँ पर, अभी जो पढ़ा दिया शायद, पहिया पहिया चिल्ला रहे थे। आग की खोज पुरापाषाण, पहिए की खोज नहीं हुई, पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। पहिए की खोज कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। ठीक, क्लियर है? पहिए की खोज माइंड से निकालिए, पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे तो पता चल जाएगा डिस्क्राइब। यहाँ पे आग की खोज, मानव को सबसे पहले जो चीज उसने खोज के निकाला
वो क्या थी? आग। क्या होता है ना, फायर, आग। आग को खोज के निकाला है पूरा पाषाण काल। सबसे पहले आदि मानव पूरा पाषाण काल में देखे, तो पूरा पाषाण काल में जब देखे गए तो सबसे पहले मानव ने आग की खोज। आग कैसे खोजेगा, इसमें बताएंगे। इसकी जो विशेषताएं है उसको देख लीजिए। कैसे थे? खानाबदोश थे, खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक के साथ साथ आखेट करते थे। ठीक, अब देख लीजिए, खानाबदोश थे, सब बता चुके। खानाबदोश का मतलब क्या होते हैं? जो खाना के लिए मरते हो। खाद्य संग्राहक का मतलब जो खाने की वस्तुओं को संग्रह करते हो। कहेंगे सर खाद्य संग्रह। जो आखेट करके अपने भोजन को प्राप्त करते हो, जो आखेट करते हो, शिकार करते हो, उसे आखेट कहते हैं। यानी कि आखेट से अपना भोजन प्राप्त करते थे। क्या हुआ, कुछ समय तक जब आदि मानव पृथ्वी पर थे, जब उनका बिगनिंग हो रही थी, उनका स्टार्टअप हो रहा था, तो उस समय उन्होंने आखेट किया, किसी को मार दिया, उसको खाया। कैसे? कच्चा। कच्चा खाया। कच्चा मांस खाएगा? कच्चा मांस खाते थे आदि मानव। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, और हालांकि वो कच्चा मांस ही खाते रहे। एक बार क्या हुआ कि एज अ थॉट, जैसे हम सोच सकते हैं कि पत्थर गिरा, और पत्थर गिरने से एक चिंगारी हुई। अब क्या था कि बताए थे कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर थे, 2-3 लोग मिलके मारते थे या उठाते थे, शिकार वगैरह करते होंगे। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने पत्थर फेंका तो उससे एक चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी बोलते ना, तो आदि मानव सब डर गए, ये बबुआ कहाँ है। देखते हैं उसको आग कहते हैं। उन्हें नहीं पता था ये आग होती है, ये चिंगारी होती है। लेकिन जब पत्थर से पत्थर चिटका रगड़ेगा ना तो क्या निकलेगा? चिंगारी निकलती है ना। तो चिंगारी निकली थी उस समय। कुछ समय बाद कोई ने ध्यान नहीं दिया, किसी आदि मानव ने ध्यान नहीं दिया। थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद फिर से वही जो क्रिया थी वो फिर से रिवाइज हो गई। और जब वो फिर से रिवाइज हुई, क्या हुआ कि फिर से पत्थर टकराया। उस समय क्या था, वहां पर घास फूस थी, वो भी कैसी? सूखी हुई। सूखी घास थी, बिल्कुल सूखी घास थी। तो वो चिंगारी से उस घास में लगती है तो क्या होता है? अब देखिए, चिंगारी होती है 2 मिनट में, वो सॉरी 2 सेकंड में शांत हो जाएगी, चिंगारी बोलते हैं ना उसे। अब आग जो होती है, अगर घास रखा है ना, सूखा हुआ घास रखी सूखी, उसमें लग जाएगी चिंगारी, सारा बारूद बना देगा। 2 मिनट क्या, आधा घंटा जल सकता है, 1 घंटा जल सकता है। तो जब कुछ टाइम तक जली होगी तो आदि मानव ने सोचा ये क्या है, पास में गए होंगे, जल गए होंगे, दर्द हुआ होगा। फीलिंग होती है, फीलिंग को फीलिंग करना, फील करते हैं लोग। कोई भी फीलिंग होती है ना, उसको फील किया जाता है। तो उनको जब दर्द हुआ, समझ गए क्या है? आग है। नाम दे दिया आग। हम लोग भी नहीं जानते, आदि मानव का बहुत प्रोत्साहन है जो हम लोग जानने लगे हैं। तो आग नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं है मांस बुझा के खाएं इसमें। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि उन्होंने मांस उसमें डाल दिया गया, ऐसे ऐसे खाएंगे बढ़िया लगेगा, खा के देखा, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, सब बूंद बूंद खा। आग की खोज हो गई किसमें? पूरा पाषाण। खाने के लिए पूरा पाषाण काल ही बना है। खाना खाने के लिए खाना बदोश थे, आग से खाने के लिए आग को खोजा, इसलिए क्या किया जाएगा? आग क्या होती है? पूरा पाषाण काल। इतना क्लियर है? तो पूरा पाषाण काल से समझ गए, आग, खानाबदोश, खाद्य संग्रह, आखेट जो विशेषताएं हैं वो पूरा पाषाण काल की हैं। इसमें क्या था, इसमें जो थी अंतोष्टि क्रिया, इसकी 2 विशेषताएं हैं। अंतोष्टि क्रिया, और इसमें जो थे इसमें जो थे छोटे छोटे पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा था, छोटे छोटे। तो इसमें माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब समझ रहे हैं, मीनिंग बता चुके आपको। अंतोष्टि क्रिया जो लास्ट में क्रिया होती है उसको अंतोष्टि क्रिया कहते हैं। और इसमें क्या था, अब बताते हैं कृषि। देखिए ये सेशन जो है वो डाउट से आपको भर देगा, लेकिन जब डाउट सेशन ऑन होगा एक भी आप डाउट नहीं पूछेंगे। हमें पता है क्यों, क्योंकि जब तक
एंड पर जाएंगे सेशन के, डाउट क्लियर करते हैं, धिचियां उड़ाते हुए जाएंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा। लेकिन धीरे धीरे जब स्टेट पे बढ़ेंगे तो डाउट भरते जाएंगे, और जब उतरेंगे तो डाउट को खत्म करते हैं, कहते हैं ना। तो क्या हुआ, अंतोष्ट क्रिया हो गई, माइक्रोलिथ हुआ। अब कृषि का शुभारंभ यहीं से हो गया। यहां कृषि सबसे पहले आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इतना क्लियर है। आदमगढ़ कहां पर है, मध्य प्रदेश में, समझ गए ना। अंतोष्ट क्रिया हो गई, माइक्रोलिथ का प्रयोग किया, छोटे छोटे हथियार बनने लगे पूरा पाषाण काल की अपेक्षाकृत, और कृषि जो थी आदमगढ़ से यहां से प्रारंभ हो गई थी। अब नवपाषाण, अब कहेंगे सर नवपाषाण तो कृषि पर ही निर्धारित है, तो हम कौन सा कह रहे कृषि पर निर्धारित नहीं है। आप तो कहते हैं कि कृषि का स्टार्ट कहां से हुई, कृषि स्टार्ट कहां से हुई, नवपाषाण। अभी सब समझाते हैं। नवपाषाण, नवपाषाण काल कृषि, कृषि हुए तो आवास हुए, आवास हुआ, कुत्ता हुआ, कुत्ता जब होगा तो क्या हुआ, यहां पर मृतभांड बने थे, मृतभांड में क्या लगा, पहिया लगा, इतना क्लियर है। मृतभांड में क्या लगा, पहिया लगा, क्लियर, समझ गए। उसके बाद एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली है जो मैंने पिछले सेशन में नहीं बताई थी। यहाँ पर बहुत बहुत विशाल शव मिले थे। विशाल शव का मतलब समझते हैं ना, जब लोगों की डेथ हो जाती है तो 2-3 लोगों को एक ही साथ दफनाने को कहा जाता है विशाल शव, ठीक। और इसको हिस्ट्री के लैंग्वेज में, जो हिस्ट्री की भाषा है, ऐतिहासिक भाषा है, उसको मेगालथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेगालथ, मेगालथ क्या कहा जाता है, मेगालथ, समझ गए नहीं समझे। कृषि, आवास, कुत्ता, मृतभांड, पहिया, विशाल शव मिले, और विशाल शव को मेगालथ कहा जाता है। अब देख लीजिए, कृषि का जो डाउट है वो भी हम दूर करने वाले हैं आप लोगों से। और इतना तो क्लियर है, कृषि मिली यहाँ से नवपाषाण काल से, आवास मिले यहाँ से, आवास मिले तो कुत्ता, जनरली बात है, पूरा मैटर बता चुके आपको। मृतभांड यहाँ से मिला, पहिया मिला, क्लियर है। ताम्रपाषाण से क्या हुआ, तांबे की खोज हुई, तांबे की खोज हुई यहां से। जब तांबे की यहां से खोज हो जाती है उसके बाद इसको चिल्कोलिथ कहा गया। चिल्कोलिथ क्यों कहा गया, क्योंकि बता दिया जहां पर विशाल शव पाए गए मेगालथ कहा गया हिस्ट्री की भाषा में, लेकिन जहां पर तावा पाया गया वहां पर चिल्कोलिथ कहा गया। दैट्स क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे, आगे डाउट और आएंगे। देखिए क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में कृषि जो थी आरंभ हो चुकी थी। कहते हैं ना कि मान लीजिए डस्टर है, ठीक, इसको कहीं और बनाया गया, इसको कहीं और बनाया गया, कहेंगे डस्टर बन गया, नहीं बन गया, क्योंकि इसको कहीं और बनाया गया है, इसको कहीं और बनाया गया है। जहां ये बनी है इसको नहीं पता है कि लकड़ी वहां बनी है, और जहां लकड़ी बनी है इसको नहीं पता है कि ये वहां बना है, क्लियर है। तो कृषि ऐसे ही टूटे हुए बिखरे हुए खंडों में विभाजित थी, मतलब अव्यवस्थित नहीं थी, सीरियल क्रम में नहीं थी। तो मध्य पाषाण काल में जो कृषि उत्पन्न हुई आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश से, वो अव्यवस्थित थी, क्लियर है। जो नव पाषाण काल में हम जिस कृषि की बात करते हैं वो कैसी थी, व्यवस्थित थी। चलिए इसके आगे बताते हैं। इतना क्लियर है, इतना पहले भी हम बता चुके थे आप लोगों को और अभी बता दिया है। अब हम बात करते हैं संग्रहालय की। संग्रहालय समझते हैं ना, संग्रहालय किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन कर दीजिए। संग्रहालय किसे कहते हैं, दैट्स इंग्लिश मीनिंग। संग्रहालय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, राइट है, म्यूजियम। संग्रहालय को म्यूजियम। अब संग्रहालय किसे कहते हैं, म्यूजियम किसे कहते हैं, दैट्स प्लेस वेयर इज पुट दैट हिस्ट्रिकल इवेंट्स या हिस्ट्रिकल थिंग्स, उन चीजों को, वह स्थान जहां पर ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा जाए जिसे देखने पर ऐतिहासिक घटनाएं माइंड में डेवलपमेंट होने लगी, घूमने लगे। जैसे कहेंगे मार्कर रख दिया, 10 साल बाद देखेंगे इससे डेवलपमेंट मार्कर आया, तो इसको जैसे देखेंगे म्यूजियम में कहेंगे सर इसी से पढ़ाते थे, सर
इसी से बड़ा ऐतिहासिक बन जाएगा। इसी प्रकार जब हम हड्डी वगैरह देखते हैं ना, कंकाल वगैरह देखते हैं, कहेंगे सर ये तो बाहर मिला था, सर हड़प्पा से मिला, सर मोहनजोदड़ो, अरे वही बता देना म्यूजियम, संग्रहालय, जहां वो वस्तुएं रखी हो जो इतिहास की हैं, जिन पर इतिहास का हक है, तो उसे संग्रहालय। दैट्स क्लियर, संग्रहालय हो गया। संग्रहालय की बात करेंगे। संग्रहालय की जब हम बात करते हैं तो देखिए, एक पढ़ाने का सीरियल और एक पढ़ने का सीरियल होता है, ठीक। कमेंट सेक्शन है वो ऑफ कर दीजिए। जो पढ़ाने का सीरियल होता है, अगर सीरियल से पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। पढ़ने का सीरियल हो, जब पढ़ने के सीरियल से याद करेंगे सब याद हो जाएगा। अगर आप सबको एक साथ याद करेंगे बिल्कुल नहीं याद होगा। हम एक साथ में आपके एक लाइव सेशन में मैराथन क्लास ले सकते हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री की धिच्चियां उड़ा सकते हैं, लेकिन हम उड़ा देंगे, आप लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा। हम इतना लेके चल रहे हैं, इतना लेके चल रहे हैं, आपको इतना समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहां से समझिए, हम सबसे पहले विश्व का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत आएंगे। जब हम म्यूजियम की बात करेंगे, संग्रहालय की, जब संग्रहालय का लाइव सेशन होगा, मैराथन होगी एक, तो उसमें विश्व से लेकर आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेंगे। समझ गया नहीं समझे? फिलहाल के लिए जो हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री में विश्व से लेकर आपके भारत तक आएंगे, इससे नीचे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब इसका ओरिजिनली इसका होगा, ओनली इसका होगा, संग्रहालय म्यूजियम का होगा, तब हम आपके स्टेट तक जाएंगे। क्लियर है? तो विश्व का अगर हम पुरातात्विक संग्रहालय देखें, विश्व का क्या देखें, पुरातात्विक संग्रहालय देखें, तो क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन फिर से ऑन कर दीजिए और 5 मिनट तक ऑन ही रहने दीजिए। विश्व का अगर हम पुरातात्विक संग्रहालय देखें तो वो कहां तक, उसका क्या नाम है? कहेंगे सर आपने नहीं पढ़ाया, लेकिन अब आप पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे। सर विश्व के पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? कहेंगे कोपेनहेंगर संग्रहालय। क्या कहेंगे? कोपेनहेंगर संग्रहालय। विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? कहेंगे कोपेनहेंगर संग्रहालय। कहेंगे सर कहां पर है? अभी बता रहे ना, टिच्चियां उड़ा देंगे, संग्रहालय वगैरह सब आएगा। देखिए क्या होता है, एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, टिच्चियां उड़ा सकते हैं आप इससे। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है। जो संग्रहालय पढ़ाएंगे कुछ नहीं रखेंगे, संग्रहालय इवेंट पढ़ाएंगे कुछ नहीं रखेंगे। समझ गए ना? तो बता दिया कि विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय, कहेंगे सर कोपेनहेंगर संग्रहालय। कहेंगे सर है कहाँ, वो बता दीजिए। जाएगा बचवा, कह रहा सर कहाँ है? जाएगा, अभी टिकट बुक करा दें। नहीं जाएगा, बता रहे हैं ना कहाँ है। कोपेनहेंगर संग्रहालय आपका जो है वो डेनमार्क में है। वॉइस प्रॉब्लम है। सही आ रही है, क्लियर आ रही होगी तो यस लिखेंगे, वरना ना लिखेंगे, नो बोलेगा, ना बोलेगा यस, नो यस है। चलिए ठीक है। विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेंगर संग्रहालय। हेंगर से याद करेंगे, किससे याद करेंगे हम बताएंगे। देखिए क्या है, विश्व क्या है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, बर्ड से बड़ा कोई है? ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है। लेकिन हम बर्ड की बात कर रहे हैं, हम क्या हैं, छोटे से प्राणी हैं। प्राणी किसकी बात कर सकता है? विश्व की बात कर सकता है। तो वर्ड क्या है, हाईएस्ट पर है। और हाईएस्ट जो होता है ऊंचा होता है। ऊंचे पे क्या लगे होते हैं? हैंगर वगैरह लगे होते हैं। हैंगर पर किसको टांगते हैं? अपने कपड़ों को टांगते हैं। समझ गए ना? तो हैंगर पर, हैंगर हाईएस्ट पोजीशन पर लगा। अरे कह रहे हैं मम्मी जी ऊपर लगा देंगे, मम्मी कह रही है ऊपर लगा दो बेटा, ऐसे मम्मी कह रही हैं इसको ऊपर लगा दो ताकि कपड़े नीचे ना गिर पाए, लटकते ना रहें।
इसलिए हैंगर हाईएस्ट, हैंगर हाईएस्ट। हैंगर कहाँ है? विश्व का है। हैंगर किसका है? विश्व का। और किसने लगाया? कोपेन आया था लगाने। कौन आया था? कोपेन आया था। तो कोपेन हैंगर संग्रहालय किसका है? विश्व का। विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? वर्ल्ड हिस्टोरिकल म्यूजियम। पुरातात्विक संग्रहालय, विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय आपका कोपेन हैंगर संग्रहालय। किससे याद रखेंगे? हैंगर से। अब क्या किया? कहां पर है? कहेंगे सर डेनमार्क में। आप ही ने तो बताया, तो हम ही याद करा रहे। पहले डेन लगाया, पहले मार्क लगाया वहां पर, मार्कर से यहां पर आपको क्या करना है? कील इस पे ठोक देना है। मार्क कर दिया, अब डेन से मार दिया तो क्या हो गया? डेनमार्क। हैंगर कहाँ लगाते हैं? कील से। पहले मार्क लगाया फिर डेन कर दिया, यानी कि कोपेन हैंगर संग्रहालय डेनमार्क में। क्लियर है? कहेंगे सर अभी आपने पढ़ाया कि है तो डेनमार्क में, सर हम जाएंगे कैसे? कहाँ ढूंढेंगे डेनमार्क है? कहेंगे सर यूरोप चले जाइए आप। क्या कहेंगे? कहेंगे सर आप यूरोप चले जाइए। कोपेनहेंगर संग्रहालय विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय है जो कि डेनमार्क में उपस्थित है। और डेनमार्क कहाँ है? कहेंगे सर यूरोप में है। क्लियर है? कोई डाउट है? अभी सेशन दिया जाएगा, आप खुद उसमें बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब विश्व की तरफ से हम किधर भागते हैं? देखिए किधर भाग रहे हैं? अपने भारत की ओर। तो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय। कहेंगे सर भारत में बहुत रहते हैं क्या? मानव। तो क्या नाम रख दिया गया संग्रहालय का? मानव संग्रहालय। क्या नाम रख दिया गया? मानव संग्रहालय। राइटिंग और लिखावट पर ध्यान ना दें, केवल केवल जो बोल रहे हैं उसको सुने और इस पे बोर्ड पे देखें। ठीक। कहेंगे सर भारत का कौन सा पुरातात्विक? कहेंगे सर मानव संग्रहालय। कोई डाउट है? मानव संग्रहालय का भारत में क्या रहता है? मानव रहता है ना। मानव कैसा है? सब पढ़ा लिखा, सुडौल, बड़ा आकृति का, सब लंबा चौड़ा है, सब बुद्धिदार है। तो भारत में केवल मानव रहते हैं। कहेंगे सर मानव है, यहाँ का जानवर भी मानव की तरह का जानवर क्या है? उसके पास भी बुद्धि है। तो सर यहाँ क्या है? मानव संग्रहालय है। क्या कहेंगे? मानव संग्रहालय। अब सर इसका नाम बदला गया था। हाँ इसका नाम बदला गया और क्या रखा गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम रख दिया गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय के आगे क्या जोड़ देंगे? इंदिरा गांधी। गांधी बहुत पुराने थे। इंदिरा गांधी, आपकी वो इंदिरा गांधी देख लीजिए। इंदिरा गांधी को आगे रख दिया तो क्या हो गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब कहेंगे सर कहाँ पे है? यार नहीं यार, याद करवाते हैं ना। इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में आपका पहले मानव संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय मानव संग्रहालय था, उसका नाम बदला गया। क्या रखा गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहां पर है? भोपाल में है। किसके अधीन है? सर किसके अधीन है? क्लियर है ना? कहेंगे संस्कृति, सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। किसके? संस्कृति मंत्रालय जो है आपका उसके अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। क्लियर है ना? विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहेंगे कोपेनहेंगर संग्रहालय। कहां पर है? डेनमार्क में है। डेनमार्क कहां है? यूरोप में है। ठीक। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहेंगे मानव संग्रहालय, उसका नाम बदला गया। क्या रखा गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। वो कहां पर है? भोपाल में है। और किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। इतना क्लियर है? कहेंगे सर इसको किसने बनाया? इसके जनक कौन है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के कहेंगे कनिंघम। कनिंघम के बारे में आपको पहले
नहीं बताया होगा, अभी बाद में बताएंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा कहेंगे आद्य इतिहास में जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे ना, सब पढ़ाएंगे, कलिंगा मलिंगम सबको। तो इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा स्पीड पे लेके चलेंगे। अब देखिए क्या है, अब हम थोड़ा कृषि के बारे में विस्तृत करेंगे। कृषि क्या है, कृषि को लेकर आपके मन में जो है वो डाउट उत्पन्न हो गया। हमने बताया था कि कृषि सबसे पहले किसकी हुई, गेहूं और जौ की। लेकिन आज हम क्लियर करने वाले हैं कि गेहूं पहले हुआ या जौ पहले हुआ। सबसे पहले जो खेती हुई है वो हुई है जौ की। अब कहेंगे सर कहाँ हुई है, तो वो भी बता दें, आपकी ईरान में हुई है। सबसे पहले खेती किसकी हुई, जौ या गेहूं की, कहेंगे जौ की हुई। धिचियां उड़ा देंगे अभी बेटा, रुक जाओ। किसकी हुई, गेहूं की या जौ की? आपस में लड़ाई हुई, जौ जीत गया, जौ की खेती हुई सबसे पहले। और कहाँ हुई, ईरान में। उसके बाद किसकी खेती हुई, गेहूं की। गेहूं की खेती कहाँ हुई, मेहरगढ़ में। एक बात बता दें, मेहरगढ़ के पास कौन सी नदी है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंधु नदी है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। कौन सी पहाड़ी, सुलेमान किरथर पहाड़ी है। ये सबसे लंबे समय तक रही जगह कौन सी, यहाँ पर सबसे लंबे समय तक आदिमानव ठहरा। कृषि के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे पूरा। जो कृषि है उसको, जो उसकी पहली खेती किस चीज की हुई है, पहले पता, गेहूं और जौ, दो चीजों के बारे में बताया था। तो गेहूं और जौ में से किसकी पहली खेती हुई, तो पहली खेती हुई है जौ, वो भी ईरान में। गेहूं की खेती आपकी मेहरगढ़ में हुई है। जो मेहरगढ़ स्थान है वो लंबे समय तक रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि मतलब कई वर्षों तक आदि मानव जो थे वो मेहरगढ़ में रहे थे। उसके बाद चावल की खेती जो अपने उत्तर प्रदेश में हुई है, और चावल की खेती कोल्डी हवा नामक जो स्थान है उत्तर प्रदेश में, ये प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास में है। तो कोल्डी हवा में चावल की खेती हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि चावल की खेती एक और स्थान पर हुई है। देखिए क्या है कि चावल के लिए एक और फेमस है जिसको कहते हैं लेहुरा देव। ये जगह जो है वो चावल की खेती के लिए फेमस है। 18,000 साल ईसा पूर्व, बताया था ईसा पूर्व और ईसा पूर्व, वो ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले 8,000 साल पहले चावल की खेती जो साक्ष्य मिले हैं वो 7,000 ईसा पूर्व में मिले, और जो लेहुरा देव में मिले हैं वो 8,000 साल पहले मिले हैं। समझ गए, 8,000 साल पहले। तो सबसे पहले खेती कहाँ पाई गई है, लेहुरा देव में पाई गई है। इसके बारे में आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। चावल क्लियर हो गया। बात करते हैं मृतभांड। जो मृतभांड थे उसको किस कलर से डिजाइन किया गया, कलर जरूर किया गया होगा उस समय, लाल, रेड, व्हाइट, ब्लैक वगैरह जो भी थे आपके, वो नहीं थे। तो उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित क्या था, मिट्टी पाई जाती, कोई कलर वगैरह नहीं थे। तो मिट्टी का कलर का जो इस समय थोड़ा बहुत यूज हो रहा है मिट्टी की तरह, उसको कहते हैं गेहुरू। क्या बोलते हैं, गेहुरा, जिसको गेरू वर्णी कहते, गेरू वर्णीय थे। वर्णी मीन्स कलर। कौन से कलर से किया था, गेरू कलर से। गेरू कलर से क्या किया गया था, मृतभांडों को रंगित किया गया था। वर्णी मतलब बर्ण किया गया उसके ऊपर। तो इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हस्तिनापुर। कहाँ से मिले हैं, हस्तिनापुर से। क्लियर है इतना। इसके बाद समझ लीजिए सबसे पहले खेती जौ की हुई, ईरान में हुई। उसके बाद गेहूं मेहरगढ़ से पाया गया, गेहूं के साथ ही सबसे पहले मेहरगढ़ से मिले। चावल कोल्डी हवा से, ये 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व, और ये 8,000 ईसा पूर्व। क्लियर है। मृतभांड गेरू वर्णीय थे। क्वेश्चन आ सकता है मृतभांड कैसे थे, गेरू वर्णीय थे। और सबसे ज्यादा जो गेरू वर्णीय मृतभांड या जो गेरू वर्णीय चित्रकारी मिली है मिट्टी की हमें,
वो हस्तिनापुर से हमें मिली है। इतना क्लियर है। उसके बाद जो कृषि को लेकर डाउट है उसके बारे में क्लियर करेंगे। कृषि जो है देखिए, दो प्रकार की कृषि होती है, अव्यवस्थित और व्यवस्थित। अव्यवस्थित और व्यवस्थित, ठीक। अव्यवस्थित खेती जो थी वो हमको मध्य पाषाण काल, समझ रहे हैं ना, वहां मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिलने लगी थी। और जो व्यवस्थित खेती थी वो हमें मिली थी नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। अब समझ लीजिए, नव पाषाण काल में व्यवस्थित खेती कहेंगे। अव्यवस्थित खेती के, अव्यवस्थित कृषि के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, तो देख लीजिए, इसके बारे में 3 प्लेस दर्शाए गए हैं। सबसे पहला आदमगढ़, जिसके बारे में आपको हमने बताया था, आपके मन में डाउट आ गया होगा कि आदमगढ़ से खेती मिली तो मेहरगढ़ से क्या मिला, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, उससे भी खेती मिली। उसके बाद में बागौर, राजस्थान का, क्लियर है। उसके बाद में बागौर के सराय बहादुर, सराय बहादुर, सराय बहादुर यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए, सराय बहादुर का नाम बदल के मुगल सराय रख दिया गया है, क्लियर है। मुगल सराय, पहले उसको सराय बहादुर कहा गया। बागौर राजस्थान से अव्यवस्थित खेती के साथ, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से अव्यवस्थित खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आएगा, अव्यवस्थित खेती, अव्यवस्थित कृषि कहां से प्रारंभ हुई थी, कहेंगे मध्य पाषाण काल। अव्यवस्थित खेती, अव्यवस्थित कृषि किस जगह से मिली, आदमगढ़, बागौर और सराय बहादुर। अगला क्वेश्चन आएगा कि व्यवस्थित खेती किस काल से प्रारंभ हुई, नव पाषाण काल से। इसके लिए 2 है। सबसे पहले व्यवस्थित खेती लेहुरा देव, लेहुरा देव जगह है जो यूपी में है। और उसके बाद मेहरगढ़, यहां से जो था वो भी व्यवस्थित खेती पाई गई, जो कि इसमें पाकिस्तान में है, मेहरगढ़, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अव्यवस्थित खेती, हम जिस खेती की बात कर रहे थे मध्य पाषाण काल में, जिस खेती की बात कर रहे थे, जिस कृषि की बात कर रहे थे, वो कैसी थी, अव्यवस्थित थी, पूर्णतः प्रचलित नहीं हो पाई थी, इसलिए उसको हमने क्या कहा, अव्यवस्थित खेती कह दिया। वो सब हमारे डाउट बनते गए और लास्ट में उनका जो कंक्लूजन निकला उसमें यही बता दिया गया कि वो अव्यवस्थित खेती थी। क्वेश्चन अव्यवस्थित से आएगा तो आदमगढ़, बागौर, सराय बहादुर, मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे, क्लियर है। उसके बाद जब व्यवस्थित खेती पूछेंगे तब नव पाषाण काल की बात होगी, लेहुरा देव, मेहरगढ़ की बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले, अगर सबसे पहले कृषि देखी जाए तो वो हुई है लेहुरा देव में, जो 8000 साल बीसा पूर्व हुई है, समझ गए ना। और उसके बाद मेहरगढ़ में हुई है 7000 बीसा पूर्व। इतना क्लियर है। देखिए, लेहुरा देव से क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा आपसे, यूपीएससी लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो किससे पूछेंगे, लेहुरा देव से पूछेंगे। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य व्यवस्थित कहां से मिले, कहेंगे मेहरगढ़। अगर लेहुरा देव, अगर लेहुरा देव ऑप्शन नहीं है तो समझ लीजिए वो यूपीएससी उस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। यूपीएससी जिसको कंडक्ट करवाएगा लेहुरा देव जरूर उठाएगा, अगर नहीं उठाता है तो वो आपका लो लेवल का एग्जाम होगा। और जितना एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम है वो मेहरगढ़ से पूछेगा। पीओके जो इस समय पाकिस्तान में है वो 7000 बीसा पूर्व वहां पर कृषि के साक्ष्य मिले थे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। मध्य पाषाण काल, देखिए, मध्य पाषाण काल से 2 चीजों के साक्ष्य और मिले हैं, जहां पर 100 हड्डियों के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। 100 हड्डियों के साक्ष्य एक साथ। देखिए, दोनों क्वेश्चन जो पूछेंगे वो यूपीएससी पूछेगा, एसएससी यूपीएससी, एसएससी नहीं पूछेगा।
मध्य पाषाण काल से 2 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। सबसे पहला कि 100 हड्डी एक साथ कहां एकत्रित मिली है। 100 हड्डी क्या है ना, रीजन है इसके बाद। जो मध्य पाषाण काल में ऐसी बताया था अंत्येष्टि क्रिया प्रारंभ हो गई थी, और इस जो हम 100 हड्डियों की बात कर रहे हैं ये मध्य पाषाण के लास्ट, कह सकते हैं कि आधा मध्य पाषाण काल गुजर जाने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ मध्य पाषाण, उसकी बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसे रीजनेबल इवेंट आए थे जिस समय जब आदि मानव की डेथ होती थी तो 100-200 एक साथ दफना दिए जाते थे। दफनाने का मतलब क्या है कि जहां पर वो रहते थे धीरे धीरे मरते गए, क्योंकि उस समय क्या था, वो शिकार प्रचुर मात्रा में करने लगे थे, पर्याप्त शिकार से ही अपना भोजन अपने आप को नहीं खाते थे। उस समय क्या था, आदिमानव 100-200 जो थे एक ही जगह पर एकत्रित हो जाते थे और गड्ढे के नीचे दफना दिए जाते थे। 1 बजता तब वो सारे को दफना देता था। तो 100 हड्डी के जहां से साक्ष्य मिले हैं उसको क्या बोलेंगे, दमदाहा। क्या बोलेंगे, दमदाहा। दमदाहा। अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां पर 100 हड्डी एक साथ मिली हो, 100 हड्डियों के साथ एक साथ मिले हों, तो नाम लेंगे दमदाहा का। क्लियर है, दमदाहा का। उस काल का नाम बताइए जहां जिस काल में 100 हड्डियां एक साथ एकत्रित मिली हों, तो कहेंगे मध्य पाषाण काल। अच्छा 100 हड्डियां, ठीक है, क्लियर है। 100 हड्डियां मतलब 90 से 100 के, और 100 हड्डियों से अधिक हड्डियां कहां पर मिलेंगी, कहेंगे महदहा। देखिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्या नाम है, महदहा। दोनों क्या है, मध्य पाषाण काल में मिले। अंत्येष्टि क्रिया प्रचुर मात्रा में बढ़ चुकी थी। 100 हड्डी दमदाहा और 100 से अधिक हड्डी कहेंगे मादहा। क्लियर है, 100 से अधिक हड्डी तो कहेंगे मादहा। यूपीएससी लेवल, एसएससी वाले ध्यान दे सकते हैं बट उनके में नहीं आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हिस्ट्री का डिवाइडेशन हुआ है, हिस्ट्री को बांटा गया है, वो 2 तथ्यों के आधार पर होता है। एक तो रिटन प्रूफ मिला है, और एक तो वो थिंग्स, जो चीजें मिली हैं, जो इवेंट वहां पर दिखाए जा रहे हैं, उन चीजों के द्वारा जो इवेंट प्रदर्शित हुए, उन चीजों के द्वारा किसने बांटा है हिस्ट्री को, किसने डिवाइड किया है, और जो रिटन प्रूफ मिला है उसके द्वारा हिस्ट्री को किसने बांटा है। देखिए 2 बता सकते हैं ऐतिहासिक विद्वान, कह सकते हैं। देखिए कौन है, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन और जॉन ब्रूस, 2 लोग थे। इन्होंने क्या किया है, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन जो थे, इन्होंने हिस्ट्री का कोई भी रिटन प्रूफ नहीं मांगा, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मांगा मतलब, और क्या किया, हिस्ट्री को बांट दिया। जब किसी व्यक्ति को रिटन प्रूफ नहीं मिलता है तो वो उस स्थान की, उस समय की चीजों के आधार पर उसको बांट सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर, किसके आधार पर, ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने जो किया, इतिहास को डिवाइड करके एक तरफ कर दिया, ठीक। इन्होंने लिखित के आधार पर, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी एसएससी हो या आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, कोई भी कंडक्ट करवाता हो, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। इतिहास को ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर बांटने वाले विद्वान का नाम बताइए, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। इतिहास को लिखित प्रमाणिकता के आधार पर बांटने वाले विद्वान का नाम बताइए, जॉन ब्रूस। लिखित के रूप में मतलब लिखित प्रूफ मिल गया, फिर किसने बांटा, जॉन ब्रूस कहेंगे लिखित नहीं मिला था और केवल तत्व मिले, तत्व को ही लेकर उड़ गए, मतलब तत्वों के आधार पर बांटने वाले क्रिश्चियन जॉन थॉमसन थे। क्लियर है।
अब एक कथन आता है, एक स्टेटमेंट आता है कि इतिहास जो है, हिस्ट्री इज ओनली साइंस, कि इतिहास केवल एक विज्ञान है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या है? इतिहास एक विज्ञान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतिहास एक विज्ञान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस कथन को किसने कहा है? डायरेक्टली बताना चाहेंगे। इतिहास एक विज्ञान है, हिस्ट्री इज ओनली साइंस एंड मोर देन नथिंग, कि और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतिहास केवल एक विज्ञान है। किसने कहा है? मैडम ब्यूरी ने। किसने? ब्यूरी ने। अब ब्यूरी कैसे याद रखेंगे? पता नहीं किसने कहा होगा। तो क्यूरी नाम सुना होगा साइंस में। क्यूरी मैडम ब्यूरी, क्यूरी मैडम ब्यूरी। इतिहास एक विज्ञान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको क्रिएट करने वाला क्यूरी कौन होता है? क्यूरी कौन होती है? तो कहेंगे ब्यूरी। यानी कि इतिहास एक विज्ञान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इतिहास। इस कथन को सत्यापित करने वाली मैडम ब्यूरी थी। आई होप दैट अंडरस्टैंड दिस सेशन। समझ सकते हैं कि जितना भी पढ़ाया वो सब समझ में आ गया। और जो लाइव सेशन आगे चलने वाले हैं, देखिए क्या हुआ, आपका प्राक इतिहास जितना भी था उसका एंड हो चुका है, वो आपका समाप्त हो चुका है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगले सेशन में जब भी आएंगे तो आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। जितना समझाया क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगले आने वाले जो लाइव सेशन आने वाला है उसको फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मेहनत को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप अपने आप में एक सिकंदर हैं। ये दुख, ये दर्द, ये सब आपके अंदर है। अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकलिए। आप अपने आप में एक सिकंदर हैं।